बहनें बहुत सारी यहाँ बैठी हैं, महंगाई भी बढ़ गई है ना? हर चीज का दाम बढ़ गया है। आज आपको कुछ खरीदना पड़ता है तो 10 बार सोचना पड़ता है कि नहीं? मुश्किल है। घर पे कोई बीमार पड़ता है या बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, जो भी है, जब जी आपको थोड़ा थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है ना? थोड़ी सी घबराहट होती है कि दाम बढ़ गए हैं, कैसे किया जाएगा। आप सबने संघर्ष किया है और जितने भी नौजवान यहाँ खड़े हैं, जरा हाथ उठाओ, किस किस के पास डिग्री है? पढ़ाई की है सबने? सबने पढ़ाई की है। अब बताओ रोजगार कितनों के पास है? रोजगार नहीं है। तो आपको पढ़ाने लिखाने के लिए आपके माता पिता ने खूब संघर्ष किया होगा। आप सोचो, अगर 5 सालों में उनका संघर्ष बढ़ा है तो कितना संघर्ष किया होगा, कितनी उन्होंने अपनी सैक्रिफाइस की होगी आपको पढ़ाने के लिए, आपको लिखाने के लिए और आपको सक्षम बनाने के लिए। फिर भी 5 सालों में आपके लिए रोजगार नहीं है। फिर भी यहाँ जितने नौजवान खड़े हैं वो बेरोजगार हैं। अगर रोजगार चाहते हैं, असम के बाहर जाके ढूंढना पड़ेगा। और अब मुझे बताओ, आपको असम पर गर्व है? ऐसे नहीं, गर्व है आपको इस धरती पर। ये किसकी धरती है? इस पर गर्व है आपको। ये आपका असम है। इस धरती के पास क्या नहीं है मैं बताती हूं आपको। इस धरती में प्राकृतिक सुंदरता है, पर्यटक स्थल है, खदान है, यहाँ तेल का उत्पादन भी होता है, जमीनें हैं, तमाम उद्योग हैं, है कि नहीं? इस जमीन में सब कुछ है, इस धरती में। और वो सब कुछ है जिसका अगर सही इस्तेमाल होता तो 5 सालों में आपकी तरक्की होती। 5 सालों में आपको कम से कम रोजगार मिलता। तो ये सब कुछ है आपके पास, सब कुछ दिया है आपको असम ने, आपकी धरती ने, लेकिन आप वहीं के वहीं हो। आप जब अपने 5 सालों के बारे में सोचते हो तो सबका जवाब यही है कि हमारे संकट बढ़े हैं, हमारी समस्याएं बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। यहाँ जो चाय के बागानों में काम करते हैं वो बताएंगे, इनका वेतन बढ़ा नहीं है, इनका वेतन वही का वही है। इनके हाथ छिल गए हैं, महिलाओं के हाथ छिल गए हैं, पत्थर बन गए हैं, कठोर बन गए हैं। चाय की पत्तियां चुन चुन के सुबह से शाम तक काम करती हैं, घर जाती हैं, खाना पकाती हैं, बच्चों का देखभाल करती हैं, सबको अच्छी तरह से खाना दिलवाती हैं, घर पे सफाई करती हैं, फिर सोती हैं। इतना संघर्ष करती हैं, फिर भी इनका वेतन बढ़ा नहीं है। फिर भी आप चाय के बागानों में जाओ तो आप न्यूनतम सुविधाएं नहीं है, मिनिमम सुविधाएं नहीं है जो होनी चाहिए आपकी। अगर टॉयलेट जाना है तो ज्यादातर चाय के बागानों में टॉयलेट भी 1 किलोमीटर दूर है। 5 साल हो गए हैं। 5 सालों में आपको कहा था एसटी का दर्जा दिया जाएगा, और इनकी ये हिम्मत बना दी है आपने कि 5 साल बाद चुनाव में फिर से आके आपको कह रहे हैं कि आपको एसटी का दर्जा देंगे। 5 साल से कहां थे? 5 साल से किसकी सरकार थी? कौन सीएम थे? कौन थे सीएम? जोर से बोलिए, कौन थे सीएम? और आप सोचिए, इन्हीं 5 सालों में जबकि आपके संकट बढ़ गए हैं, तो भाजपा के नेताओं के संकट बढ़े हैं या घटे हैं? इनके महल बने हैं, इनकी जमीनें जुट गई हैं, इनके उद्योग लग गए हैं बड़े बड़े, इनकी तरक्की हो रही है। ये भ्रष्ट सरकार चलाकर खुद का फायदा कर रहे हैं, लेकिन आपका फायदा इन्होंने नहीं किया।
तो आप अपनी परिस्थितियों को समझिए। ये कोई चुनाव नहीं है, साधारण चुनाव नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि हमारे गठबंधन में लुरिन ज्योति जी भी हैं, अखिल गोगोई जी, अखिल जी भी हैं, सब गठबंधन में शामिल क्यों हैं? क्योंकि आज ये साधारण चुनाव नहीं है, ये असम की धरती की आजादी की लड़ाई है, ये समझ लीजिए। आज सरकार आपको स्कीम देती है, अरुणोदय स्कीम, और उस स्कीम आपको मिलती है, उसके पैसे आपको मिलते हैं, और क्या मिलता है? अपने घर में मेहमान मिलते हैं। कौन है ये मेहमान? भाजपा के कार्यकर्ता आपके घर में आकर आपको बोलते हैं, चलिए रैली में, चलिए प्रोग्राम में, चलिए भाजपा के प्रचार में, नहीं तो आपका नाम काट देंगे। ये सच है कि नहीं है? महिलाएं, बहनें, बताइए, सच है? आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये स्कीम आपकी है, ये पैसे आपके हैं, ये संपत्ति आपकी है, ये जमीन आपकी है, ये सारे उद्योग जो अडानी, अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलते हैं, ये आपके उद्योग हैं, ये खदान आपके हैं, ये जो तेल निकलती है जमीन में से, ये आपकी है और आपसे छीनी गई है। और जबकि आपसे छीनी गई है और आपके संघर्ष बढ़ते चले जा रहे हैं, आप मुश्किल में हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये लोग फूल रहे हैं, फल रहे हैं, अमीर बन रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। जब आप पूछते हो, आपको जेल में डाला जाता है। अखिल जी मुझे बता रहे थे कितने महीने जेल में रहे हैं। क्यों? क्योंकि सवाल उठाया। जब आप सवाल उठाते हो जो आपका हक है, तो आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, आपको जेल में डाला जाता है। और देखिए, हम सब जानते हैं, जब छोटे होते हैं, पाठशाला जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, हर स्कूल में, हर कक्षा में एक होता था जो सबको डराता था, धमकाता था। एक लड़का होता था, सबके में होगा। और कभी अगर किसी छोटे बच्चे ने उसके सामने यूं खड़े होकर ऐसे देख लिया और बोल दिया कि पीछे हटो, भाग जाता था। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े कायर होते हैं जो डराते हैं, धमकाते हैं। आज असम में कायरों की सरकार है, चाहे मोदी जी हो, चाहे आपके मुख्यमंत्री हो, कायर हैं। क्योंकि सिर्फ कायर डरता है अपनी आलोचना सुनने से, सिर्फ कायर लोगों से डरता है, जनता से डरता है। सिर्फ कायर अपना राज धमकाकर, डराकर चलाता है। जो असली नेता होता है, जो जिम्मेदार नेता होता है, जो जनता को समझने वाला नेता है, वो आलोचना सुनना पसंद करता है। वो जनता के बीच जाता है और जनता अगर कह दे कि तुमने मेरा काम नहीं किया, तो वो सुनता है, समझता है कि उसका कर्तव्य क्या है। आज चाहे देश में हो, चाहे असम प्रदेश में हो, यही कायरता चल रही है। ये डराने धमकाने का राज है। और ये राज इसलिए चल रहा है क्योंकि जिस दिन जनता खड़ी होगी, जिस दिन जनता सवाल पूछने लगेगी, तो इनका राज नहीं रह सकता। आज इन्होंने देश को अमेरिका का, इजराइल का गुलाम बना रखा है। और जिस तरह मोदी जी, नेतन्याहू जी और ट्रंप जी की गुलामी कर रहे हैं, उसी तरह से आपके मुख्यमंत्री मोदी जी की गुलामी कर रहे हैं। और उसी तरह से दोनों चाहते हैं कि असम की जनता गुलामी में रहे। ये असम है, ये बड़े बड़े संतों की धरती है, बड़े बड़े नेताओं, योद्धाओं की धरती है। यहां से आजादी की लड़ाई के लिए लोगों ने जान दी, जीवन दिया, आपकी स्वतंत्रता के लिए। इस जनता को दबाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है।